हेलो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 और इसके इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उसको देखते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों को डिस्कस किया था। उन चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो डिस्कस किए थे कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके टर्म 1 एग्जाम में जो है आ सकते हैं। तो इसी कड़ी में अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट MCQs। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा से और डैश से मुक्ति है। तो ऑप्शन देखते हैं, दुख, रोगों, तनाव या फिर अनिद्रा। बच्चों हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है तो साथ साथ में जो है मतलब स्टडी किया तो साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, रोगों। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा के साथ साथ रोगों से मुक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुयोग्यता का अंग नहीं है? कई क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे जाएंगे, कई क्वेश्चन जो है नेगेटिव आ सकते हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, मानसिक सुयोग्यता या फिर दुश्चिंता। तो 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है दुश्चिंता। जो बाकी 3 जो ऑप्शन हैं वो हमारी सुयोग्यता के अंग होते हैं, सिर्फ जो दुश्चिंता है वो इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा जो शारीरिक पुष्टि है उसका घटक है? शक्ति, गति, सहन क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शक्ति, गति, सहन क्षमता ये जो है शारीरिक पुष्टि के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी जो प्रतिरोध आता है तो जो हमारी मांसपेशियां हैं जब उसका सामना करती हैं तो उस योग्यता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मांसपेशियों की शक्ति, मांसपेशियों की लचक, मांसपेशियों की सहन क्षमता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों की शक्ति। तो कोई भी प्रतिरोध जो सामने आता है, जैसे कोई आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप दीवार को धकेलते हैं तो मांसपेशियों की जो शक्ति है वो लगती है, तो योग्यता जो है वो बढ़ती है मांसपेशियों की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गतिशील शक्ति को डैश शक्ति भी कहते हैं। जो गतिशील शक्ति है इनमें से ऑप्शंस में से उसको डैश शक्ति भी, जो गतिशील शक्ति को दूसरे नाम जो है वो क्या है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे उसमें कोई भी आपका कार्य दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए जब दीवार को धक्का देते हैं तो आप शक्ति तो लगा रहे हैं, आपकी मसल्स भी इंप्रूव होंगी, लेकिन वो कार्य होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरा है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे हम भागते हैं, कूदते हैं, जिसमें मूवमेंट जो है, गतिविधि दिखाई देती है, तो उसे आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरा है आइसोकाइनेटिक। जब भी वो चीज़ मशीनों के साथ, जब भी जहाँ काइनेटिक वर्ड आएगा मतलब हम मशीनों के साथ, तो जब मशीनों के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आइसोकाइनेटिक कहा जाता है। तो गतिशील शक्ति है तो इसलिए इसका आंसर आएगा आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा गतिशील शक्ति का प्रकार है? ऑप्शन है अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहन क्षमता शक्ति या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितनी भी ये 3 ऑप्शंस हैं, अधिकतम शक्ति मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जितना भी हम एक बार में उठा पाएं, अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो जितना अधिक से अधिक आप वजन एक बार में उठा सकते हैं वो हमारा अधिकतम शक्ति कहलाएगा। अगर विस्फोटक शक्ति की बात करें तो जितनी स्पीड के साथ हम मूवमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप किसी को अगर पंच कर रहे हैं बॉक्सिंग गेम में तो स्लो मोशन में तो करेंगे नहीं कि आप धीरे से किसी को पंच करेंगे, तो पूरी स्पीड से पंच करेंगे तभी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, तो उसको विस्फोटक शक्ति कहते हैं। तीसरा है सहन क्षमता शक्ति। मतलब थकान की अवस्था में भी जब हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो 90 मिनट का गेम चल रहा है, आखिरी कुछ मिनट में आपको मौका मिलता है गोल करने का, तो आप जो है पूरी पावर लगा के अपना जो है शूट करेंगे बॉल को, कोई स्लो में तो नहीं करेंगे। तो उस थकान की अवस्था में भी जब शक्ति हम यूज़ करते हैं उसको सहन क्षमता शक्ति कहते हैं। तो इसलिए गतिशील शक्ति जो है ये सभी उसके प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, दमखम, गति, सहन क्षमता या फिर अवरोध।
तो कम से कम समय में जब अधिक दूरी तय करेंगे तो उसे हम बोलते हैं गति। अगर आपने 10th में ही पढ़ा होगा तो गति का फार्मूला है दूरी बटे समय, तो यही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सहन क्षमता को डैश भी कहा जाता है। तो सहन क्षमता का दूसरा नाम पूछा इसमें, शक्ति, त्वरण योग्यता, लचक या फिर आंतरिक बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक बल। यह सहन क्षमता का दूसरा नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता के अंतर्गत 45 सेकंड से 2 मिनट तक तीव्र शारीरिक गतिविधि को कौन सी अवधि की सहन क्षमता माना जाता है? मतलब जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक की जो स्पीड वाली मूवमेंट है तो वो किसके अंदर आएगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अल्प अवधि सहन क्षमता, गति सहन क्षमता, मध्यम अवधि सहन क्षमता, दीर्घ अवधि सहन क्षमता। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अल्प अवधि सहन क्षमता। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के डैश को लचक कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। आकार, बनावट, विस्तार या फिर आकृति। जो जोड़ों की जो गतियां हैं उसमें क्या होगा जिसको लचक बोलेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्तार। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो उसकी जो गतियां हैं, जब उनका विस्तार ज़्यादा होगा तो उसी को जो है लचक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं है? तो ऑप्शन है संयोजन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, विभेदन योग्यता या फिर त्वरण योग्यता। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण योग्यता। इसका जो संबंध है वो तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं होता, बाकी तीनों जो है उनका संबंध उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समकालिता का दूसरा नाम क्या है? जो समकालिता उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गति, शक्ति, समन्वय या फिर सहन शक्ति। तो समकालिता का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर सी, समन्वय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ विरोध करना जो है, किसी विरोध को जो है मांसपेशी द्वारा जो विरोध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन आया था। अब आता उसी में लंबे अंतराल तक। तो ऑप्शन देखते हैं। शक्ति, गति, लचक या फिर सहन शक्ति। तो हमने डिस्कस किया था जब लंबे समय की जब बात आती है तो वो सहन शक्ति कहलाती है। थकान की अवस्था में जब हम काम करते हैं तो उसे सहन शक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? तो स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि की बात हो रही है, तो ऑप्शन देखते हैं। बीमारी, ताकत, रास्ता या फिर क्षमता। तो स्वास्थ्य संबंधित है तो इसका लक्ष्य क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बीमारी को रोकना। तो जो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs जो चैप्टर 3 के, जो टर्म 1 में आने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगले जो है चैप्टर की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अगली जो है इंपॉर्टेंट MCQs आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।